गाइस हम पहुंच गए श्रीनगर के मेन मार्केट में। अभी थोड़ा आगे से जो है आपको बिरला कैंपस दिखाएंगे। यहाँ का श्रीनगर हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय का बिरला कैंपस, जो स्पेशल जगह की बात कर रहा था वो भी दिखाएंगे। बिरला कैंपस का मेन गेट हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है अब। ये मेन गेट है। हमने इसी की जो है वो की थी बीएड में, इसी में सिलेक्शन हुआ था मेरा। और इसके लेफ्ट साइड पे देखो कमलेश्वर मंदिर है। यहाँ का महत्व ये है, थोड़ा नीचे जाके है, यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ भी दिए वाला निसंतान दंपत्ति को यहाँ पर भी जो है सुख मिलता है। और शर्त यह है कि रात भर जो है उसको दिया हाथ में पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है। गाइस यहाँ से जो लेफ़्ट साइड को रोड चली गई है ये पौड़ी को चली गई है, और पौड़ी यहाँ से है 29 किलोमीटर ओनली, और ऋषिकेश 105 किलोमीटर है। तो हमने जाना है देवप्रयाग की तरफ, तो हम राइट साइड को चलेंगे। और अभी आपको दिखाता हूँ अगला हमारा जो स्पेशल थिंग मैंने दिखाने के लिए बोला था। गाइस ये है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय और श्रीनगर, और इसके थोड़ा सा आगे है पॉलिटेक्निक श्रीनगर। देखो राजकीय पॉलिटेक्निक का गेट है। यही वो पॉलिटेक्निक है जहां मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय का बीएड का टेस्ट दिया था। यही वो बिल्डिंग है, ये सामने वाली बिल्डिंग है जिसमें ये चेक रेड जैसे बने हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक लिखा है उसमें। तो इसमें मेरा बीएड, ये इसमें मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया था, और यहाँ लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैंने डीएवी से जो है देहरादून डीएवी कॉलेज से बीएड किया। यही वो बिल्डिंग है जो मैं कह रहा था आपको दिखाएंगे। और ये आगे थोड़े से आगे पर बस 50-100 मीटर दूरी आगे पर यहाँ के आईटीआई है, जहाँ बिच्छू की मम्मी ने, इन्होंने जो है बीएड का टेस्ट, इनका सेंटर इधर था, मेरा सेंटर इधर था। नजदीक नहीं थे दोनों का सेंटर नदी थे। ये आगे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये आईटीआई की बिल्डिंग है, आईटीआई श्रीनगर। हाँ ये पीछे जो गाइस आपको ये बिल्डिंग दिखाई देती है पीले वाली, ये है आईटीआई श्रीनगर की बिल्डिंग। यहाँ इनकी ये मैडम का बीएड का टेस्ट यहाँ हुआ था, और हमने श्रीनगर क्रॉस कर लिया है अब देखिए, ये देखिए पहला सीमेंटेड पुल। थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको, राइट साइड को देखिए आप, देखिए कितना लंबा सीमेंटेड पुल है। हम इसी में ही जाएंगे अभी पार साइड, क्योंकि पार जाके हम जब लेफ़्ट मुड़ेंगे इससे, तब हम देवप्रयाग की तरफ चलेंगे। यहाँ पर बोलते हैं कीर्ति नगर। जब पहली बार हमने देखा था, हमको ये बहुत लंबा पुल लगा था, सीमेंटेड बना हुआ। नहीं तो इतने लंबे पुल तो लोहे के ही बनते हैं। लगभग 90-100 मीटर का हो सकता है पुल, एग्जैक्ट तो पता नहीं है। अब हम लेफ़्ट साइड को जाएंगे। यहाँ पर ये है कीर्ति नगर, राजा कीर्ति शाह के नाम से बसा हुआ नगर है। गैज अभी आपको बोला था कीर्ति नगर, ये पार पूरा कीर्ति नगर है। अभी तक हम अलकनंदा के लेफ्ट साइड थे, अब हम कीर्ति नगर से अलकनंदा जो आपको पुल दिखाया था उसके राइट साइड आ गए। अब हम देवप्रयाग तक ही इसके राइट साइड ही रहेंगे अलकनंदा के। यहाँ तक कि अगर किसी को देहरादून जाना हो, ऋषिकेश जाना हो, तो वो राइट साइड ही रहता है इस नदी के। देवप्रयाग से तो गंगा नदी हो जाती है। अब आपको आगे मिलते हैं, देवप्रयाग में मिलते हैं, या जहाँ पर जैसा भी होता है, कोई भी स्पॉट आएगा तो आपको दिखाएंगे। नंदा देवी राजा यात्रा चल रही है गाइस।
गाइस देखो बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर बसा मंदिर। जूम करके दिखाते हैं आपको। बिल्कुल अलकनंदा नदी के ऊपर पहाड़ी के टॉप पर बसा हुआ है। बस देवप्रयाग से जस्ट पहले है लेफ्ट साइड को। गाइस हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। अभी दिखाते हैं आपको आगे अगले मोड़ से। पहुंच गए हैं गाइस देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग के बारे में यहाँ पर लिखा है हमारे उत्तराखंड टूरिज्म की टीम ने। अब आपको दिखाते हैं देवप्रयाग का नज़ारा। गाइस हम चले अब गेट से नीचे को। बाहर आपको देवप्रयाग का पूरा छोटा सा एरिया में बसा हुआ देवप्रयाग संगम के ठीक ऊपर संगम आपको वहीं जाके दिखाएंगे गाइस। अभी हम देवप्रयाग के इस तरफ चल रहे हैं, वार साइड को। पार आपको जो शहर दिखाई दे रहा है, छोटा सा शहर, ये देवप्रयाग है। वहाँ से गाइस इस पुल से जाएंगे हम। ये भागीरथी नदी नीचे बह रही है, पुल के नीचे भागीरथी नदी बह रही है। ये झूला पुल है, पार से जाएंगे फिर हम पहुंचेंगे सीधे संगम पर। हेलो टूरिस्ट लोगों, हाय। गाइस अब हम पहुंच गए हैं पुल पर। ये देखिए झूला पुल। नीचे बह रही भागीरथी नदी और इस सामने पुल से दिखाते हैं आपको संगम। थोड़ा सा जो उस साइड से आ रही है वो अलकनंदा नदी है और ये भागीरथी नदी का संगम यहाँ पर होता है और यहीं से गंगा बनती है। चलो आगे से दिखाते हैं आपको। हम चल रहे हैं अभी देवप्रयाग की मार्केट में। मन्नू और उसकी मम्मी पीछे से आ रहे हैं। देवप्रयाग को हम जा रहे हैं अब। आइए गाइस आपको यहाँ पर आगे से दिखाते हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम। और ये नदियाँ यहाँ पर सास और बहू के नाम से विख्यात हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ से आपको दिखाएंगे इस तरफ से जो नदी आ रही है, ये अलकनंदा नदी बहू के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर संगम हो रहा है भागीरथी जो है, भागीरथी का वेग यहाँ से टिहरी की तरफ से आने वाली नदी भागीरथी, इसका वेग जो है बहुत ही तेज़ गति से बह रही है। और यहाँ पर देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम आप देख रहे होंगे। अलकनंदा का रूप शांत प्रतीत हो रहा है और जो हलचल हो रही है ज़्यादा भागीरथी की तरफ से हो रही है। और यहाँ से ना इसको ये भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, ना अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर से गंगा नदी, इन दोनों का नाम मिक्स होकर गंगा नदी पड़ जाता है। तो गंगा नदी का प्रवाह, गंगा नदी का स्टार्टिंग जो नाम है वो गंगा नदी यहीं से पड़ता है। इससे पहले ये भागीरथी नदी होती है, इस साइड वाली, राइट साइड वाली, और लेफ़्ट साइड वाली अलकनंदा नदी होती है। गाइस हम अब खड़े हैं देवप्रयाग संगम पर। कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग के बाद ये देवप्रयाग तीसरा संगम हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ संगम के दर्शन करने के बाद सीधे चलते हैं टिहरी की तरफ। टिहरी डैम पहुँच के दिखाएंगे आपको गाइस। तो देवप्रयाग के ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं गाइस। और इस ब्लॉग में हमने आपको श्रीनगर से शुरुआत करी थी,
कीर्ति नगर का थोड़ा सा व्यू दिखाया था, और ये देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम दिखा दिया। और जो मैंने बताया था कि अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है, जो हमारे इस साइड से बह रही है शांत स्वभाव में, और भागीरथी नदी जो जिसका वेग जो यहाँ पर तेज दिखाई दे रहा है, इसको सास के नाम से जाना जाता है। तो सास बहू के नाम से भी ये दो नदियाँ जानी जाती हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को यही करते समाप्त। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना, कमेंट करना। फिर आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, सी यू।